खबर है मिर्जापुर से। आज 18 मई को भाजपा जिला कार्यालय सभागार में भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में वार्ता का आयोजन किया गया। यह वार्ता पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति पर की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वक्ता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक नोएडा पंकज सिंह रहे। साथ में जिला प्रभारी एवं विधायक गण वार्ता में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने वार्ता में कहा कि भाजपा पूरे देश में माता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति में अहिल्याबाई वीरांगना के रूप में 21 मई से 31 मई 2025 तक मनाया जाएगा। माता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र औरंगाबाद के बीड़ तालुका के एक छोटे से गांव में चौड़ी में पिता मनकौजी व माता सुशीला शिंदे के घर पर हुआ था। देश को एक दिशा दिखाने वाली दीपशिखा ने हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर धर्म एवं मानवता को सर्वप्रथम रखकर अपने विचारों से सुदृढ़ता व सरलता पूर्वक समाज को पहुंचाया। यह वर्ष पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया कि पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मिर्जापुर से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ आकर माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अनेक कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी और आप सब लोगों के साथ ये चर्चा बातचीत माता अहिल्याबाई के पूरे जो जन्म जयंती पर अगले 10 दिन जो पार्टी कार्यक्रम करने वाली है उसके विषय में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और एक बैठक करके आगे का रोड मैप तैयार करना। अच्छा, अभी पहलगाम के बाद जो भारत ने कार्रवाई की उसको लेकर विपक्ष बड़ा ही अलग तरीके का रोल प्ले कर रहा है, जबकि इस समय साफ में था। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से इस टर्म्स को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है पार्टी को, प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है, सेना के अधिकारियों ने इस पर बहुत ही स्पेसिफिक इस पर जितनी जानकारी देनी थी सब जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये प्रश्न करना है तो वो करते रहे। ये तो पिछली बार भी जब हुआ था तब भी सबूत मांग रहे थे, लेकिन इस बार तो सेना ने अपना सबूत भी दिखा दिया है। लेकिन इस पर और क्या कहा जाए, लेकिन हमारे सेना ने बहुत साफ तौर पर दो टूक शब्दों में इन सब चीजों को क्लियर कर दिया। 2 घंटे पहले एक ट्वीट आना कश्मीर को लेकर कहना कि मध्यस्थता करेंगे कश्मीर से, जबकि ये सूझ रहा है कि भारत कश्मीर के मामले में किसी की नहीं सुनता है। ट्रंप का बीच में आना, कैसे उनको जानकारी थी? क्या वो मध्यस्थता बीच में कहीं न कहीं क्या कुछ सर्वनाश बन रहा था, या अचानक ट्रंप अपना क्रेडिट लेने के लिए, या कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसमें ट्रंप बीच में किया? अब देखिए, वो क्यों किया, उन्होंने कैसे किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बहुत स्पष्ट है कि इसमें कहीं पर भी भारत किसी और देश का दखल इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है, और अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंक पर और पीओके जिसको बोलते हैं उस पर बात होगी। बहुत स्पष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश की आपके विधायक ने कल कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता हो गई इसलिए युद्ध रुक गया। अब कौन क्या कहता है, देखिए हमारे उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो हमारी सेना ने कहा, मुझे लगता है कि उसके बाद किसी और के कुछ कहने न कहने का कोई औचित्य मतलब नहीं रहता। मौका सही था सर, मौका सही था, 3 दिन तो चला। क्या ये लोगों की एक उम्मीद जगी थी कि इस बार पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है? अचानक बीच में सीज़फायर होता है, ट्रंप का आता है, उसके बाद अपनी सरकार का आता है। क्या लगता नहीं है कि इसको और अगर हम थोड़ा सा वो करते तो शायद पाकिस्तान को देखिए ये चल पा रहा है हल्का सा, वो भी खत्म। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत इसीलिए कोई बहुत ही राजनीतिक बयान में सिर्फ बोलने के लिए बोल देना ये उचित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी वहां सेना के जवानों के बीच में भी गए, और उसके बाद यह भी हम लोगों ने साफ साफ तौर पर देखा है कि कैसे उनके एयरबेस तबाह किए गए, कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज चारों तरफ विश्व भर में वो घूम रहा है शरण मांगता हुआ कि कैसे भारत के सेना के पराक्रम और शौर्य के सामने वो कैसे वो अपनी इज्जत बचा पाए पाकिस्तान। इसके लिए चारों तरफ दौड़ रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सीएम को लेकर जिस तरीके से घेरने की बात उठाई जा रही है, सपा ने जिस तरीके से कहा, क्या स्टैंड है सीएम को लेकर घेरने की बात हुई? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ।
देखिए अभी पूरा क्या विषय, क्योंकि मैं अभी कार्यक्रम में था, मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन डीएनए ये को सब लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या इस स्तर पे राजनीति को लेके जाना कि अब डीएनए नहीं, किसी राजनीति में ही नहीं, कहीं पर भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। एक सामाजिक राजनीतिक एक जो शिष्टाचार है वो बने रहना चाहिए, एक स्तर के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सर राजनाथ सिंह का एक बड़ा नाम रहा है, क्या आने वाले समय में पंकज जी को उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता के रूप में देखा जा सकता है? क्या फुल रूप से आप जैसे अभी तक तो नोएडा में है, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका के रूप में आने वाले समय में पंकज जी को देखा जाए? पार्टी में सब भूमिका बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब कार्यकर्ता के रूप में काम। सर एक सवाल है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप लोग मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कई जगहों पे रुका पार्टी। अब देखिए ये तो संगठन का काम है और संगठन अपने आप आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए आपका सवाल मैं उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष इसका सही जवाब दे पाएंगे।